नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी शुद्ध जगह पर मौजूद हैं। इस देश में अगर देखा जाए तो तमाम आध्यात्मिक गुरु काफी संख्या में जो मनुष्यों को जो ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान देने के बावजूद भी उन मनुष्यों को ज्ञान मिल नहीं पा रहा है। इसी कड़ी में हम ऐसी जगह पर आए हैं, दिल्ली का ये द्वारका क्षेत्र है, और द्वारका क्षेत्र में मास्टर जी का नाम फेमस है। और आज हम कुछ जानकारियां उनसे लेने का, मास्टर जी से ही जुड़ी हुई ये हमारी जो बहनें हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है, मैं कलकत्ता से हूँ। श्रुति जी, आप कितने दिनों से इस आश्रम से जुड़े हुए? मुझे जुड़े हुए 4.5 साल हो गए हैं और 4.5 साल से लगातार मेरे जीवन में जो मुझे उनसे मिला वो आज तक मेंटेन है। 4 साल से पहले क्या था और 4 साल के बाद इस समय अब क्या है? 4 साल के पहले जैसे साधारण जिंदगी लोग जीते हैं कि कुछ मिला तो शुक्रिया कर दिया, नहीं मिला तो मंदिर में जाके भीख मांग ले कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जब मिल जाता था तो खुशी होती थी, नहीं मिलता था तो बहुत दुख होता था। तो इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। कभी भगवत गीता पढ़ लेते थे, कभी बाइबल, कभी कुरान, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं था, क्योंकि जब लाइफ में एजुकेशन के टाइम पे हमेशा अशांति रहती थी। तो ये खोज थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं जीवन में आई हूँ तो क्या सिर्फ मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम से फेस करना है? ये एक पहले की जिंदगी थी। फिर जब मास्टर जी की वाणी जीवन में आई तो इसलिए मुझे बोला कि 1 महीने से जीवन में पक्का बहुत अच्छा शांति मिलेगा। तो मुझे लगा ठीक है, सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ क्या है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं, कोई डोनेशन नहीं है। तो मैंने ट्राई किया, 1 महीना सुना और वाकई में वो लाइफ चेंजिंग था वो 1 मंथ। क्योंकि 1 महीने में मैंने क्या किया, सिर्फ रोज की 1 या 2 वाणी मैंने सुनी जो व्हाट्सएप के माध्यम से किसी दीदी ने मुझे भेजा था। और 1 महीने बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सारे ग्रंथों का सार समझ में आने लग गया कि जो भगवत गीता में बचपन से पढ़ रही थी, रामचरितमानस पढ़ रही थी, साई सचरित पढ़ी थी, मुझे कभी समझ नहीं आता था। और उस 1 महीने में से लगा जैसे मेरे सिर के ऊपर 100 किलो का वजन अचानक से नीचे गिर गया। एक बार के लिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ये एक सुकून महसूस हुआ, क्योंकि बहुत एक अलग टाइप का एहसास था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मास्टर जी कहते हैं कि अगर आप एक वाणी से जुड़े रहोगे, अच्छी वाणी से जुड़े रहोगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन प्रकृति अपने आप गणित को होने लगा और प्रकृति काम करने लगी। जो भी काम मेरे अटके हुए थे, मेरे एफर्ट डालने के बाद भी नहीं होते थे, वो बिना एफर्ट डाले अपने आप होने लगे। वो आज तक, वो शांति आज तक बरकरार है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो मास्टर जी का ज्ञान है, जहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं, कोई डोनेशन नहीं है, वो संसार के लास्ट इंसान तक पहुंचे। और भी हमारे साथ बहन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूही है। रोहित जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आपको कितना समय हो गया यहाँ जुड़े हुए? मुझे करीब करीब 6.5 से 7 साल हो गए। और बहुत जल्दी वाणी जब मेरी लाइफ में आई थी 2000। 7.5 साल के सत्र में आपको क्या मिला और क्या पहले था? अब जब मैं सोचती हूँ पहले में क्या थी तो मैं पहचान ही नहीं पाती हूँ अपने आप को। क्योंकि जैसे होता है ना, बाहर से दुनिया को तो हमें खोटा दिखा देते हैं कि हम खुश है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अंदर से हम कहीं टूटे होते हैं। हमें दुख भी होते हैं, हमें ईर्ष्या भी होती है, हमें कहीं इनसिक्योरिटी का भाव भी आता है। होती थी जी, क्योंकि सब कुछ थी। इनफैक्ट अब लगता है कि यही भरे हुए थे अंदर में कहीं ना कहीं। जैसे वाणी सुनना स्टार्ट किया, 1 महीने के अंदर अंदर इतना ज्यादा चेंज देखा मैंने पूरे अपने थॉट प्रोसेस में, कि जहाँ पे नेगेटिविटी की ओर खींचे चले जाते थे, वहां पे पॉजिटिविटी नेचुरली आने लगी बिना कोई एफर्ट के। ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी नहीं आई, आती, पर 5 मिनट के अंदर अंदर उसका कमबैक होके हम खड़े हो जाते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, बड़े से बड़ा इंसिडेंस आपके जीवन का। मेरी माँ को कैंसर हो गया था, लास्ट स्टेज डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, और मैं देख रही थी मुझे दुख नहीं हो रहा। पर दुख नहीं जब होता ना हमें, तो हमारा कर्म टॉप क्लास होता है, क्योंकि हम दुखों में नहीं मर रहे, हम कर्मों पे अपना फोकस डालते हैं। तो जीवन ऐसे ही इतना सुंदर हो जाता है, क्योंकि आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये जीवन जी रहे हैं हम। अभी जो कैंसर की बात आपने की, माँ को कैंसर हो गया था, तो ये कैसे सही हुआ? ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम ओमान में थे, उनका ट्रीटमेंट ओमान में चल रहा था, और उनका जो ट्यूमर थे, उनके काफी 2 बड़े ट्यूमर थे, और डॉक्टर्स ने बोला था, बाहर से दिखते बड़े थे, पर उनके एक कीमोथेरेपी में उनके जो ट्यूमर्स है वो बाहर से दिखने ही बंद हो गए। मतलब वो इतने गायब हो गए, इतने छोटे हो गए कि वो दिखने ही बंद हो गए एक कीमोथेरेपी के बाद, जो पॉसिबल नहीं है। ये है पॉजिटिविटी की शक्ति। यानी मास्टर जी की वाणी से आप सर्व सुख संपन्न हैं। इतना मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी स्थिति में कभी जीवन में बैठने का मौका मिलेगा। कुछ भी हो जाए, हमें कुछ नहीं हिला सकता। मास्टर जी की वाणी को लेकर के आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दिलों से?
मैं सच में ये चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ बिल्कुल निःशुल्क बिना कुछ मुझसे लिए मुझे 1-2 महीने के अंदर जो खुशी मिल गई, जो मैंने पूरे अपनी 40 साल की जिंदगी में नहीं पाई थी, वो सुख हर एक डिजर्व करते हैं, हर एक के जीवन में आना एक चाहिए। बार गुरु जी हमारे दर्शकों को बता दो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कुवैत में रहती थी। मैंने जीवन के करीबन 25 से 30 साल कुवैत में बिताए, और अब मैं मास्टर जी के साथ हूँ पिछले 3 साल से, और उनके मिशन 800 करोड़ में इनके साथ लगी हूँ। जिसका मतलब है कि दुनिया के आखिरी इंसान तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए, यहाँ क्यों पैदा हुए थे, कहाँ फंस गए, अब निकलना कैसे, ताकि वापस यहाँ जन्म मरण के खेल में ना आए। तो ये थी जूही जी। इनका कहना है कि मैं 30 साल मैंने कुवैत में बताया और बाकी हम बहुत दिनों समस्याएं झेली, और आज मास्टर जी की बाणी हमारे दिमाग में टच होती है, हमें सर्व सुख संपन्न है हमारे लिए। और मैं आप सबको भी यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी एक बार यहाँ आकर